बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और खैर वाफियत के साथ होंगे और अपना अपना तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। तो अल्लाह करे आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए, मेरी दुआ है आप सब के लिए। तो आज हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कि दवासाज मावन दवासाज फार्मेसी अप्रेंटिस कैटेगरी सी में रजिस्ट्रेशन का तरीका बताएं। यानी कि फार्मासिस्ट, असिस्टेंट फार्मासिस्ट और फार्मेसी अप्रेंटिस का रजिस्ट्रेशन में तरीका बयान करें। ठीक है, ये है लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है लॉन्ग पेपर बी का ड्रग एक्ट फार्मेसी एक्ट का ये लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, मरूजी में भी आ सकता है और वाइवा में भी इससे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए इसको लाजमी तैयार करें अच्छे तरीके से। तो चलें मैं इसका कॉमन कंसेप्ट आपको दे दूं, कॉमन कंसेप्ट दूं फिर आपको मैं स्टडी करवाता हूं। कॉमन कंसेप्ट ये है कि जो फार्मासिस्ट है, ये मैंने पहले भी एक वीडियो में बड़ी डिटेल के साथ बता चुका हूं। जो फार्मासिस्ट है उसका इंदराज होगा रजिस्टर ए में। कौन से रजिस्टर में? रजिस्टर ए में। और जो फार्मेसी असिस्टेंट है या मुआवन दवासाज, ये वो उर्दू के लफ्ज़ लिखे हुए हैं, बड़े पुराने हैं, आजकल यूज़ नहीं होते। फार्मासिस्ट का इंदराज रजिस्टर ए में, असिस्टेंट फार्मासिस्ट या मुआवन दवासाज उसका इंदराज होगा रजिस्टर बी में। और तीसरी कैटेगरी होती है फार्मेसी अप्रेंटिस, उसका इंदराज होगा रजिस्टर सी में। क्लियर यहाँ तक? अच्छा रजिस्टर बी जो होता है ना, रजिस्टर बी असिस्टेंट फार्मासिस्ट के लिए, ये मुआवन दवासाज के लिए रजिस्टर बी कहता है कि ये हमेशा खुला रहता है, ये हमेशा खुला रहता है। और ये सिर्फ ये जो 4 लाइन है ना, ये 4 लाइनें ये सिर्फ आप लोगों के लिए हैं। अल्लाह करे आप कामयाब हो जाएं और वो आप लाइसेंस बनाने की काबिलियत हो। तो जो काबिलियत है उस काबिलियत पे पूरा उतरें, पूरा उसी वक्त उतरेंगे जब आपका पेपर ए भी पास होगा, पेपर बी भी पास होगा, पेपर सी यानी कि प्रैक्टिकल भी पास होगा। तीनों पेपर प्रैक्टिकल होंगे तो फिर आप रजिस्टर बी में इंदराज करने के काबिल हो जाएंगे। तो कहता है कि अगर काबिलियत हो तो ये रजिस्टर खुला रहता है, किसी भी वक्त उम्मीदवार जो है वो दरख्वास्त दे सकता है। और दरख्वास्त देने के साथ क्या होगा कि वो अपने ज़रूरी कागजात, तस्वीर और फ़ीस को साथ लफ करेगा। बस इतनी सी बात है। हम देखते हैं, कहता है कि सूबाई फार्मेसी कौंसिल के तहत दवासाज जो है वो यानी कि फार्मासिस्ट कैटेगरी ए में उसका इंदराज होगा मावन दवासाज। असिस्टेंट फार्मासिस्ट का कैटेगरी बी या रजिस्टर बी में इंदराज होगा। और फार्मेसी अप्रेंटिस का कैटेगरी सी की रजिस्ट्रेशन के लिए टोटल कितने रजिस्टर हैं? 3। कैटेगरी ए का रजिस्टर, कैटेगरी बी का रजिस्टर, कैटेगरी सी का रजिस्टर। टोटल 3 किस्म के रजिस्टर तैयार किए जाते हैं। और कैटेगरी बी का रजिस्टर वो कहता है हर वक्त खुला रहता है और मतलूबा काबिलियत का हामिल कोई भी उम्मीदवार किसी भी वक्त रजिस्ट्रेशन के लिए दरख्वास्त दे सकता है, जिसमें कवायद व ज़वाबित के तहत मखसूस फार्म पे दरख्वास्त फिल करेंगे, मखसूस फार्म पे दरख्वास्त दी जा सकती है और तमाम मतलूबा कागजात, मालूमात और फ़ीस वगैरह साथ लफ करना पड़ती है। ये हो गया जी आप लोगों के लिए असिस्टेंट फार्मासिस्ट के लिए रजिस्टर बी में इंदराज का तरीका। अब देखते हैं कि कैटेगरी सी, लेकिन कहता है कि कैटेगरी सी का रजिस्टर सूबाई हुकूमत की इजाज़त से खुलता है, हर वक्त नहीं खुला होता। सूबाई हुकूमत की इजाज़त से खुलता है और सूबाई हुकूमत भी बाकायदा गज़ट नोटिफिकेशन के ज़रिए इसको ओपन करती है। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि सूबाई हुकूमत बाकायदा सरकारी गज़ट में इत्तला के ज़रिए से खोलती है और इसी तरीके से किसी भी वक्त जैसे खोलती है वह बंद भी कर सकती है। अच्छा, जब सूबाई हुकूमत इसे खोलने का हुक्म जारी करे, जब हुक्म जारी करेगी तो फिर दरख्वास्तें भी तलब करेगी उम्मीदवारों से। ठीक है, तो सूबाई हुकूमत जब इसे खोलने का हुक्म जारी करती है, सूबाई फार्मेसी कौंसिल उम्मीदवारों से मतलूबा फार्म, एक मखसूस फार्म होता है कैटेगरी सी के लिए, वो मतलूबा फार्म पर उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब करती है, जिस पर वही चीज़ें, बाकी चीज़ें सेम है कि जिस पर तमाम ज़रूरी कागजात होने चाहिए, तस्वीर और फ़ीस वगैरह लफ करना ज़रूरी है। ये चीज़ें साथ लफ करना ज़रूरी है। अच्छा, फिर और कॉम्प्लिकेशन क्या है देखें। कहता है कि तमाम दरख्वास्तों की वसूली के बाद सूबाई फार्मेसी कौंसिल दरख्वास्तों की जांच पड़ताल करती है। जो फार्मेसी कौंसिल है वो दरख्वास्तों की जांच पड़ताल करती है, चेकआउट करती है, अभी कौन सी दरख्वास्त सही है, सही नहीं है,
वो कवाइफ मुकम्मल हैं, मुकम्मल नहीं हैं, कंप्लीट हैं, इनकम्प्लीट हैं। तो वो इनकम्प्लीट नामुकम्मल होने की वजह से या किसी और वजह से किसी भी वक्त दरख्वास्त को मुस्तरद करने का इख्तियार रखती है। ये क्लियर कर लें कि किसी नामुकम्मल या किसी और वजह से दरख्वास्त को मुस्तरद कर सकती है। लेकिन अब मसला क्या होगा, लेकिन ये ज़रूरी है कि दरख्वास्त मुस्तरद करने की बाकायदा इतला, जिसने दरख्वास्त दी हुई है उसको दरख्वास्त मुस्तरद करने की बाकायदा इतला दी जाए, और वो इतला देने की पाबंद है कितने दिनों में, 90 दिनों के अंदर अंदर इतला देने की पाबंद है। और उन 90 दिनों के बाद जब दरख्वास्त गुजार को वो इतला मिलेगी और वो इतला मिलने के 60 दिन के अंदर अंदर अपील कर सकता है। मोटी बात कि दरख्वास्त जो फार्मेसी कौंसिल है वो 90 दिनों के अंदर अंदर दरख्वास्त गुजार को इतला देगी मुस्तरद होने की या नामुकम्मल होने की या किसी भी वजह की, और दरख्वास्त इतला मौसूल होने के 60 दिन के अंदर अंदर वो दोबारा अपील कर सकता है। देखें, कहते दरख्वास्त मुस्तरद होने की बाकायदा इतला दरख्वास्त मौसूल होने के 90 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर, मैं ये वहाँ पे वाज़े करके लिख रहा हूँ, 90 डेज़ दिन के अंदर उम्मीदवार को तहरीरी तौर पर दे। और उम्मीदवार इतला मौसूल होने के कितने दिन बाद, 60 दिन के अंदर अंदर, कितने दिन में, 60 दिन के अंदर सूबाई हुकूमत को अपील कर सकता है, जिसका फ़ैसला जब होगा तो दोनों फ़रीक़ैन के लिए वो हतमी होगा, फ़ाइनल डिसीजन होगा, उसमें कोई किसी किस्म की कमी बेशी नहीं की जा सकती। फिर कहता है दरख्वास्त मंजूर होने के बाद मुतल्लिका रजिस्टर पर उम्मीदवार का इंदराज होगा। फिर वो बाकी बातें सारी सेम हैं उसके लिए, बी कैटेगरी के लिए और के लिए, वो क्या है कि मुतल्लिका रजिस्टर पर उम्मीदवार का इंदराज होगा और उम्मीदवार को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। फिर क्या है कि जिस पर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे कौन कौन सी चीज़ें लिखी होंगी, कहता है कि जिस पर उम्मीदवार का नाम, प्रोफेशनल एड्रेस, उसकी काबिलियत, तस्वीर और उम्मीदवार के दस्तखत, और फार्मेसी कौंसिल जो भी है, फार्मेसी कौंसिल के सदर और सेक्रेटरी के दस्तखत भी होंगे और कौंसिल की मोहर और सीरियल नंबर भी दर्ज होगा। तो ये बातें ध्यान में रखें, ये आपसे पूछी जा सकती हैं और ये कॉमन मेथड है, आप लोगों को इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना चाहिए। और वो दोस्त अहबाब जो नए हैं वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली नई मालूमात, नई वीडियोस आपको बर वक्त उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप उनसे मुस्तफ़ीद हो सकें। और जो दोस्त ने सब्सक्राइब किया हुआ है वो वीडियो को लाइक लाजमी करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी लाजमी किया करें। तो अब आप इसका एक ले लें, एक अदद स्क्रीनशॉट, ताकि आपके पास नोट्स तैयारशुदा हालत में बन जाएं। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।